इस वीडियो में हम बात करेंगे 2016 की फिल्म बेस्ट एनिमीज फॉरएवर के बारे में, जो कहानी है फाबियोला और लूशिया नाम की दो औरतों की जो एक दूसरे से नफरत करती हैं, क्योंकि लूशिया के पति पाओलो ने उसे छोड़कर फाबियोला से शादी कर ली थी। पर पाओलो की मौत के बाद उन दोनों को ना चाहते हुए भी एक होना पड़ गया। लूशिया और फाबियोला दो ऐसी औरतें हैं जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। एक तरफ लूशिया एक जानवरों की डॉक्टर है, तो वही फाबियोला रियल एस्टेट बिजनेस संभालकर दूसरों पर सिर्फ चिल्लाने का काम करती है। एक दिन लूशिया को उसके बॉयफ्रेंड जियाकोमो ने बताया कि उसके कुत्ते की मौत हो गई है और जियाकोमो को इस सब की वजह से अपना पसंदीदा स्कार्फ खोना पड़ा। उसी वक्त फाबियोला अपने एक चाइनीज एम्प्लॉय चांग को महंगे कपड़े दिला रही थी, पर चांग की खुशियों पर पानी फिर गया जब उसे पता चला कि सारे पैसे उसी को देने पड़ेंगे। वो कपड़े उसे सिर्फ इसलिए खरीदने पड़ रहे थे क्योंकि फाबियोला उसे एक रईस कोरियन आदमी बनाकर झूठा दिखावा करना चाहती थी, और ऐसे दिखावे और नाटक से उसे हमेशा फायदा होता है। जिस वक्त लूशिया अपने कुत्ते को खोने के गम में डूबी हुई थी, उस वक्त उसके एक्स हस्बैंड पाओलो का उसे कॉल आया। पाओलो लूशिया से मिलना चाहता था, पर उसने लूशिया के साथ साथ फाबियोला को भी अपने पास मिलने बुलाया था। वो दोनों औरतें उसका इंतजार करती रही, पर घंटों तक इंतजार करने के बाद भी पाओलो उनसे मिलने नहीं आया, क्योंकि उसी दिन उसकी मौत हो गई। पाओलो के फ्यूनरल पर जब वो दोनों औरतें एक दूसरे के सामने आई, तो एक दूसरे के लिए अपनी नफरत को वो छुपा नहीं पाई। फाबियोला अपने वकील स्टेफानो से कहने लगी कि उसे लूशिया को वहाँ से निकालना होगा, पर स्टेफानो ने बताया कि उसका यहाँ आना जरूरी था, क्योंकि मौत के दिन पाओलो ने लूशिया को भी कॉल किया था। फ्यूनरल के दौरान दोनों ने अपनी जगह पाने की लड़ाई शुरू कर दी, और जैसे ही पाओलो को दफनाया गया, फाबियोला अपने घर लौट आई और लूशिया के बारे में सोचकर रोने लगी। एक बूढ़ा आदमी हर वक्त फाबियोला के आसपास रहता है, पर वो कभी उस आदमी पर ध्यान नहीं देती और उसे अपने घर से दूर भेज देती है। दूसरी तरफ लूशिया ये सोच रही थी कि पाओलो और उसके कुत्ते की मौत एक ही दिन हुई है और ये ऊपर वाले का कोई इशारा है। उसे इस बात की खुशी थी कि अब उसे कभी फाबियोला की शक्ल देखनी नहीं पड़ेगी। मगर अगले ही दिन स्टेफानो ने लूशिया और फाबियोला दोनों को अपने पास बुला लिया। उसने बताया कि पाओलो की मौत ने अब उन दोनों को एक दूसरे से जोड़ दिया है, और ये सुनकर वो दोनों ही नाराज हो गई। स्टेफानो ने बताया कि पाओलो को दिल की बीमारी थी, जिसकी वजह से उसने एक ऐसी वसीयत बना रखी थी जिससे लूशिया और फाबियोला की जिंदगी पर असर पड़ने वाला है। जायदाद के तौर पर उन दोनों को एक बच्चा मिला है जो अगले दिन उनके पास आ जाएगा, और उसे पालने की जिम्मेदारी पाओलो ने उन दोनों औरतों को दी है। उस बच्चे की मां की एक एक्सीडेंट में मौत हो चुकी है, इसलिए उन लोगों के पास अब उसे अपनाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं। ये सब कुछ सुनकर फाबियोला बिल्कुल खुश नहीं थी, क्योंकि वो बच्चा 7 साल का है और पाओलो और फाबियोला की शादी 8 साल पहले हुई थी। लूशिया ने पहले तो उस बच्चे को अपनाने से इनकार कर दिया, पर फिर उसने जियाकोमो से सलाह मांगी। हर बार की तरह जियाकोमो का ध्यान उसकी बातों से ज्यादा अपनी बच्चों जैसी पेंटिंग्स पर था, और लूशिया को उससे कोई मदद नहीं मिली। दूसरी तरफ मंदबुद्धि फाबियोला को उसके नौकर ने ये समझाया कि अगर पाओलो ने उस बच्चे को अपना बच्चा बताया है, तो सारी जायदाद का असली वारिस वही बच्चा हुआ, और इसलिए फाबियोला उसे अपनाने के लिए मान गई ताकि सारी जायदाद उसे मिल जाए। बिना वक्त गवाए वो लूशिया से पहले स्टेफानो तक पहुंचने की कोशिश करने लगी, और उस दिन उन्हें पता चला कि पाओलो का एक चाइनीज औरत के साथ अफेयर था और उसके बच्चे का नाम भी पाओलो रखा गया है। अब दोनों औरतें बच्चे को अपने पास रखने के लिए लड़ने झगड़ने लगी, पर सिर्फ फाबियोला ये जानती थी कि बच्चे के साथ उसे जायदाद भी मिल सकती है। उन दोनों को बताया गया कि पाओलो अपने पिता की मौत का सच नहीं जानता। पहले दिन पाओलो को लूशिया के घर भेजा गया और उसे इटालियन भाषा बोलते देख लूशिया हैरान हो गई। इस मौके का फायदा उठाकर फाबियोला ने स्टेफानो से कह दिया कि जब तक उस बच्चे को ठिकाने लगाने का कोई रास्ता न मिले, तब तक दुनिया को उसके बारे में कुछ पता नहीं चलना चाहिए, और स्टेफानो को जल्द से जल्द पाओलो को चाइना में उसके किसी परिवार के पास छोड़ना होगा। उसके लिए ये प्लान आसान नहीं होने वाला था, क्योंकि लूशिया की पड़ोसन ने उस बच्चे को देख लिया था। लूशिया को बच्चों के बारे में कुछ नहीं पता था, फिर भी वो पाओलो को संभालने की कोशिश करती रही। वो खुद को भी ठीक से संभालना नहीं जानती, इसलिए पहले ही दिन वो पाओलो की मौजूदगी से थकने लगी। उसने अपनी दोस्त को बताया कि वो बच्चा दिन भर उसे घूरता रहता है और उसके लिए उसे पालना मुश्किल साबित हो रहा है। पाओलो के लिए लूशिया के पास ना तो कोई कपड़े थे और ना ही एक ब्लैंकेट, फिर भी पाओलो ने कुछ नहीं कहा।
अगली सुबह फाबियोला पाओलो को लेने उसके घर आ पहुंची और जैसे ही वो वहाँ से निकले, लूसिया की पड़ोसन उस बच्चे के बारे में लूसिया से पूछने लगी। जवाब में लूसिया ने कहा कि वहाँ कोई बच्चा नहीं है, पर उसकी पड़ोसन सच जान चुकी थी और उस बच्चे को फिर से देखकर उसने अपने दोस्त रुगेरो से बात की। फाबियोला ने अपने नौकरों से कह दिया था कि सामने बैठा बच्चा एग्जिस्ट ही नहीं करता और उन्हें ये बात हमेशा ध्यान रखनी होगी। फाबियोला के घर में पाओलो को अच्छा खाना और महंगी चीजें तो मिली, पर उसे प्यार नहीं मिला और वो बस अपने पिता के लौटने का इंतजार करता रहा। हर रोज फाबियोला और लूसिया पाओलो को किसी पिंग पोंग बॉल की तरह एक दूसरे की ओर धकेलते रहे और अपने इस खेल में उन दोनों ने उस 7 साल के बच्चे की भलाई के बारे में सोचा ही नहीं। पाओलो खुद को एंटरटेन करने के तरीके ढूंढता रहा, पर इससे लूसिया को परेशानी झेलनी पड़ी। एक दिन फाबियोला भी पाओलो को अपने ऑफिस में ले गई, जहां अचानक रुगेरो नाम का आदमी आ गया, जिसे लूसिया की पड़ोसन ने भेजा था और फाबियोला उसे अपना क्लाइंट समझने लगी। रुगेरो से बच्चे का सच छुपाने के लिए फाबियोला ने कह दिया कि वो उसके चाइनीज एम्प्लॉय चांग का बेटा है, पर वो ये नहीं जानती थी कि रुगेरो उसकी बातों में नहीं आने वाला। फाबियोला के रईस होने की वजह से पाओलो को सब कुछ मिल रहा था, पर उसके अकेलेपन को दूर करने के बारे में किसी ने कुछ नहीं सोचा। कुछ दिन बाद पाओलो की जियाकोमो से दोस्ती हो गई और साथ ही उस बूढ़े आदमी ने भी उससे बात करना शुरू किया जो फाबियोला के घर के पास रहता है, पर उस आदमी को पाओलो से बात करने की इजाजत नहीं मिली। पाओलो को वो आदमी अच्छा लगा, पर फाबियोला ने कह दिया कि वो उसे सालों से जानती है और वो अच्छा इंसान नहीं है, इसलिए पाओलो को उस आदमी से दूर रहना चाहिए। पाओलो को लूसिया के हाथों सौंपने से पहले फाबियोला ने लूसिया की बेइज्जती की, जिसकी वजह से लूसिया रोने लगी और उसके लिए हालात और बिगड़ गए जब उसे पता चला कि फाबियोला ने उस 7 साल के बच्चे को एक फोन दे दिया है। उसे लगने लगा कि अब पाओलो फाबियोला को पसंद करने लगेगा, पर उसे सिर्फ जियाकोमो के साथ खेलना पसंद था, जो खुद चीजें तोड़कर सारा इल्जाम पाओलो पर डाल देता है। एक दिन पाओलो की वजह से लूसिया के सामने एक कुत्ता आया जो उसके गुजरे हुए कुत्ते जीनो जैसा दिखता था और लूसिया के लिए इस बात पर यकीन करना मुश्किल हो गया कि उसका कुत्ता अब भी जिंदा है। उसे लगने लगा कि भगवान ने उसके कुत्ते को फिर से जिंदा कर दिया, पर जियाकोमो का कहना था कि शायद उन्होंने किसी गलत कुत्ते को दफना दिया था। कुछ दिन बाद फाबियोला को पता चला कि कुछ चाइनीज क्लाइंट्स उसके ऑफिस में आने वाले हैं, पर उसी दिन चांग बीमार पड़ गया और तब चांग की जगह लेकर पाओलो ने उसकी मदद की। इस मदद के बदले पाओलो ने फाबियोला से कमीशन मांगा और इस तरह उन दोनों की दोस्ती हो गई। फाबियोला अब धीरे धीरे बदलने लगी और पाओलो के साथ वक्त बिताने लगी। उसने फैसला किया कि वो पाओलो को अपने पास ही रखेगी, पर लूसिया जानती थी कि ये फैसला सिर्फ जायदाद पाने के लिए था। वो दोनों जानते थे कि पाओलो को स्कूल नहीं भेजा जा सकता, इसलिए उन्होंने साथ मिलकर उसे पढ़ाना शुरू किया। जियाकोमो और फाबियोला के नौकर भी उसे नई चीजें सिखाने में मदद कर रहे थे, पर पाओलो उन सारे लोगों से ज्यादा समझदार था। देखते ही देखते पाओलो उन सब की जिंदगी का इम्पोर्टेंट हिस्सा बन गया और लूसिया और फाबियोला की जिंदगी बदलने लगी। एक रात फाबियोला को अपने घर में वही बूढ़ा आदमी मिला जिससे वो दूर रहना चाहती है। पाओलो की खुशी के लिए उसने उस आदमी को उसी घर में रहने दिया और पाओलो को पता चला कि वो आदमी फाबियोला के पिता है, जिससे वो बचपन से नफरत करती आई है। लूसिया की पड़ोसन अब भी पाओलो से पूछताछ कर रही थी और रुगेरो भी इस सब का हिस्सा था। सब कुछ ठीक चल रहा था, पर एक रात लूसिया को पता चला कि जियाकोमो की लापरवाही की वजह से पाओलो घर से बाहर चला गया है। बिना वक्त गवाए वो फाबियोला के साथ उसे ढूंढने निकली और फाबियोला ने अपने पिता से भी मदद मांगी, मगर कोई भी नहीं जानता था कि पाओलो कहाँ है। बहुत देर तक उसे ढूंढने के बाद पाओलो उन्हें रुगेरो के साथ मिला और पाओलो ने उस वक्त घर लौटने से साफ साफ इनकार कर दिया। उसने कह दिया कि वो अपने पिता का इंतजार कर रहा है और उनसे मिले बिना वो कहीं नहीं जाएगा। तब ना चाहते हुए भी लूसिया और फाबियोला को उसे सच बताना पड़ा और अपने पिता की मौत के बारे में सुनकर पाओलो निराश हो गया। लूसिया और फाबियोला को भी इस बात की वजह से पछतावा होने लगा, पर इस पछतावे की वजह से उन दोनों की दुश्मनी भी खत्म होने लगी। अगले दिन लूसिया ने जियाकोमो को घर से जाने के लिए कह दिया, क्योंकि उसे उन चीजों की परवाह नहीं थी जो लूसिया के लिए जरूरी है और उसकी लापरवाही की वजह से उसने कई चीजों और लोगों को खोया है। इस तरह उन दोनों का रिश्ता खत्म हो गया। अब लूसिया और फाबियोला साथ मिलकर पाओलो को पालने लगे और फाबियोला ने ठान लिया कि वो पाओलो को चाइना भेजने का फैसला बदल देगी। अचानक एक दिन रुगेरो उनके पास आ गया और उसने बताया कि वो एक सोशल वर्कर है जिसे लूसिया की पड़ोसन ने भेजा है, जो एक जज है। उसने कहा कि वो पाओलो को अपने साथ ले जाने वाला है।
सरकार को शक है कि वो दोनों उस बच्चे का अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं और ये सुनकर फाबियोला ने उसे घूस देने की कोशिश की, पर इसका कोई फायदा नहीं हुआ। स्टेफानो ने बताया कि उस बच्चे की पहचान छुपाकर उन लोगों ने बहुत बड़ी गलती की है और अब बच्चा और जायदाद दोनों उनके हाथ से जा सकते हैं। जायदाद के बारे में अब तक लूसिया कुछ नहीं जानती थी, इसलिए सच जानकर उसका फिर से फाबियोला से झगड़ा हो गया। अब पाओलो को सोशल वर्कर्स को सौंपने के अलावा उन लोगों के पास कोई और रास्ता नहीं था और एक आखिरी बार फाबियोला और लूसिया ने उसे अलविदा कहा। अपना सारा सामान लेकर पाओलो रुगेरो के साथ चला गया और उसके जाते ही फाबियोला और लूसिया को एहसास हुआ कि वो दोनों पाओलो के बिना खुश नहीं रह पाएंगे। उन दोनों को ये भी एहसास हुआ कि अब वो एक दूसरे से उतनी नफरत नहीं करते जितना किया करते थे। और एक दिन स्टेफानो ने उन्हें बताया कि पाओलो को उस स्कूल में भेजा जा रहा है जो उसी इलाके में है जहाँ वो पैदा हुआ था। उस इलाके का एड्रेस मिलते ही वो दोनों शहर से दूर उस घर की ओर बढ़े जहाँ पाओलो अपने माता पिता के साथ रहता था। वो दोनों उस घर में पहुँचे जहाँ पाओलो रहा करता था और उस घर में रहकर बातें करते हुए लूसिया ने कहा कि उसका पति हमेशा से फाबियोला से प्यार करता था, इसीलिए वो फाबियोला से नफरत करती आई है। जिंदगी में पहली बार वो दोनों साथ रह रही थी और एक साथ रहकर उन दोनों ने अपनी दिल की सारी बातें एक दूसरे से कह दी। अगले दिन वो दोनों पाओलो की स्कूल में गए और वो जानते थे कि पाओलो वही है, पर उन दोनों को पाओलो से मिलने नहीं दिया गया। उस वक्त लूसिया के कुत्ते जीनो ने उनकी मदद की, पर इससे पहले कि वो दोनों पाओलो तक पहुंच पाते उन सबको वहां से निकाल दिया गया। पूरे दिन इंतजार करने के बाद उन लोगों ने चोरी छिपे रात को पाओलो को स्कूल से बाहर निकाला, पर इससे पहले कि वो लोग उसे लेकर भाग पाते वहां पुलिस वाले आ गए। फाबियोला और लूसिया के खिलाफ केस दर्ज किया गया, पर इस बीच रुगेरो ने कह दिया कि वो दोनों उस बच्चे से सच में प्यार करते हैं, इसीलिए उन्होंने उसे अपने साथ ले जाने की कोशिश की। कई लोगों ने इस बात की गवाही भी दी, इसलिए पाओलो से पूछा गया कि वो किसके साथ रहना चाहता है। अंत में पाओलो ने कह दिया कि वो दोनों औरतें अजीब जरूर है, पर वही उसका परिवार है, इसलिए वो उन दोनों के साथ रहना चाहता है। और पाओलो की ख्वाहिश पूरी करते हुए फाबियोला और लूसिया को पाओलो की कस्टडी सौंप दी गई। उस दिन फाबियोला और लूसिया दोनों को उनके पति पाओलो की आखिरी चिट्ठी मिली, जिसमें लिखा था कि वो जानता है लूसिया और फाबियोला दोनों ही जिंदगी भर अकेले रहे हैं, इसलिए अपने बेटे को उन्हें सौंपकर वो उनका अकेलापन दूर करना चाहता है। और इस फैसले की वजह से पाओलो ने 3 जिंदगियां हमेशा के लिए बदल दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस वीडियो पर कमेंट जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।